बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और कुछ ऐसे काम हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले करना बहुत ज़रूरी हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले ये 3 काम ज़रूर कर लें, इससे पहले कि देर हो जाए और रमज़ान शुरू हो जाए। हर इस्लामी महीना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन कुछ इस्लामी महीने बहुत ख़ास हैं और उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगला महीना रमज़ानुल मुबारक का है और ये महीना बहुत ख़ास है। इस महीने में अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमा देता है। रमज़ान से पहले कौन से 3 काम करना ज़रूरी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आने से पहले रमज़ान का बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है, ये बताने के लिए कि यह मामूली मेहमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से पहले ही रोज़े रखना शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में जितने नफली रोज़े रखते थे, इतने नफली रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के किसी और महीने में नहीं रखते थे। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने देखा है कि आप माह शाबान में बाकी महीनों की बनिस्बत ज्यादा रोजे रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना जो रजब और रमजान के दरमियान में है, इससे लोग गाफिल हैं। ये ऐसा महीना है कि इसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में ऊपर उठाए जाएं कि मैं रोजे से हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के किसी महीने में शाबान से ज्यादा रोजे नहीं रखते थे। आप गोया पूरे शाबान के रोजे रखते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए शफकत फरमाई और फरमाया, जब निस्फ शाबान हो जाए तो रोजे ना रखो जब तक रमजान ना आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर यह शफकत इसलिए फरमाई कि कहीं कमजोर ना हो जाओ और रमजान के रोजे रखने की ताकत कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान के बाद भी रोजे रखते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान रोजे रखते थे, यहाँ तक कि उसे रमजान से मिला देते थे। दूसरा काम जो शाबान में करना जरूरी है वो तहज्जुद का एहतमाम करना है। रमजान की दूसरी बड़ी इबादत तरावी है। तरावी में कुरान मजीद की तिलावत होती है। रमजान के आने से पहले शाबान के महीने में ही तहज्जुद का एहतमाम शुरू कर दिया जाए और तिलावत की कसरत शुरू कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद है। तीसरा काम जो शाबान में करना चाहिए वो तौबा इस्तगफार है। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने हम पर इसलिए फर्ज किया ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं, तो शाबान ही में गुनाहों से इज्तनाब करना शुरू कर दिया जाए और खूब तौबा इस्तगफार करनी चाहिए ताकि रमजान तक पहुँचते पहुँचते तमाम गुनाह छूट जाएं। जो जिस बुराई में मुब्तला है शाबान ही से उस बुराई को छोड़ने की कोशिश शुरू कर दे। इन 3 कामों को शाबान में करने की लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरह से रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस रमजान में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।